जब कोई इंसान कुछ अचीव कर लेता है, सफल बन जाता है, तो ऑडियंस को, दुनिया को हमेशा सिर्फ उसकी सफलता और उसकी सफलता की चकाचौंध दिखाई देती। बट उस सफलता के पीछे जो हार्डवर्क है, जो एफर्ट है, वो कोई नहीं देखता है और वो कोई नहीं देखना चाहता है। उसकी जिंदगी तो हर कोई जीना चाहता है, बट उसकी जितनी मेहनत हर कोई नहीं करना चाहता है। सफलता किस टर्म्स में डिफाइन की जाती है, मैं आज आपको बताता हूं इस अमेजिंग सेशन में। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, स्वागत है सभी का अनअकैडमी के इस वंडरफुल चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल, करता हूं आप सभी का स्वागत आज आपके साथ, अक्षय के साथ इस अमेजिंग सेशन में। हमारे साथ यहां पे है अनअकैडमी सीए इंटरमीडिएट के टॉपर, ऑल इंडिया रैंकर अक्षय अग्रवाल फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। वेल, जिसको नहीं पता उसको मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि अक्षय पहली बार पुणे नहीं आए। We had a similar meeting, we had a similar shooting and a similar session where I got a chance to welcome Akshay to Unacademy's headquarters in Bangalore on 20th September 2021 when he came here as a CA Foundation July 2021 topper, and now he is here between us as CA Intermediate November 22 topper. All India ranker Akshay, बहुत बहुत स्वागत है ब्रो, वेलकम टू Unacademy's headquarters Bangalore। कैसा फील कर रहे हो यार? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। दूसरी बार बच्चों का सपना होता है कि मैं एक बार अनअकैडमी ऑफिस में जाऊं, ऑफिस में अंशुल सर से मिलूं, सबसे मिलूं। आप दूसरी बार यहाँ आ रहे हो, कैसा फील हो रहा है? सर ऑनेस्टली बोलो तो पिछली बार से ज्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है यहाँ और भी ज्यादा। हाँ सर। और अब तीसरी बार उसको रिपीट करना चाहते हो सीए फाइनल में? ऑफ कोर्स सर, क्यों नहीं। तो अक्षय, बहुत क्रिस्प सेशन रखेंगे बिकॉज जैसा कि मैंने सेशन की शुरुआत की थी, हर कोई वो चाहता है जो आपके पास है, बट सबको नहीं पता कि ये हासिल करने के लिए आपने क्या मेहनत की है। तो अक्षय, मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा, कैन यू जस्ट टेक अस थ्रू योर जर्नी ऑफ सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट टिल नाउ? ऑलराइट सर, आई विल कीप इट शॉर्ट। या यू गो अहेड। सीए फाउंडेशन मैंने नवंबर 20 में स्टार्ट किया था, अनअकैडमी आपके पास से ही किया था। फ्रॉम दैट यूट्यूब वीडियो द जर्नी स्टार्टेड एंड पहली बार आपसे इंप्रेस हुए थे तभी वहीं से स्टार्ट की। आई रिमेंबर जब मैंने फाउंडेशन की पढ़ाई की थी, so there was a point of time where I was studying for more than 10 hours on a daily basis, even for foundation. मेरा सिलेबस जल्दी खत्म हो गया तो उसी की वजह से I got a lot of time for practice. फाउंडेशन में प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा की, आपको फॉलो कर रहे थे पूरा टाइम, एंड तभी कोविड चल रहा था तो उसका स्ट्रेस अलग चल रहा था सब जगह। बट उसके थ्रू भी आई डिड माई 12th एंड फाउंडेशन की जर्नी टुगेदर। आई स्कोर्ड 93% समथिंग इन 12th. I scored 347 in CA foundation examinations. फिर यहाँ पे आए थे। So let me put up some stops over here. Yeah. You connected with us with Unacademy in November 2020. Yes sir. और आपकी 12th की एग्जाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इट वाज इन फरवरी मार्च 21, राइट? हाँ सर, फरवरी मार्च 21 में। आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हैं, पुणे से हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की एग्जाम हुई थी उस साल, 21 वाज एन ओमिक्रॉन वेव। फरवरी मार्च 21 में 12th की एग्जाम में कितना स्कोर किया आपने? 93%। दैट्स रियली अमेजिंग। और फाउंडेशन की तैयारी चल रही थी तब साथ में, तो थोड़ा यहाँ पे बताओ हमारे लर्नर्स के लिए, हाउ यू मैनेज 12th विद फाउंडेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? हाँ सर, 12th के लिए मैं तभी लकी था बिकॉज तभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। हाँ। तो प्रॉब्लम तभी ये भी हो गई थी कि मेरी 12th की क्लासेस भी ऑनलाइन है, सीए फाउंडेशन की क्लासेस भी ऑनलाइन है, और अगर कुछ और भी पढ़ रहा हूँ तो पूरा ऑनलाइन है। तो उसकी वजह से हेडेक काफ़ी ज़्यादा होने लग गया था, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया था। बट मैंने जैसे किया था कि आई कीप डिफरेंट स्लॉट्स फॉर डिफरेंट पीरियड्स। अगर सुबह कॉलेज की क्लासेस है तो वो टाइम उसी को देना है, आफ्टरनून में आई टेक अ ब्रेक, एंड अगर उसके बाद सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करनी है तो सिर्फ वही करनी है। इट्स बेसिकली टाइम मैनेजमेंट। दिन में 24 आवर्स है, यू गॉट टू गिव टाइम टू योर स्लीप, यू गॉट टू गिव टाइम टू योर कॉलेजेस, यू गॉट टू गिव टाइम टू योर सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन, एंड बस वही किया था सर, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली किया था। ओके, सो यू अपीयर्ड फॉर सीए फाउंडेशन जुलाई 2021। आप सब लोगों के लिए मैं बता देता हूं, अभी तक सीए फाउंडेशन के जितने भी पेपर्स हुए हैं, ना सिर्फ फाउंडेशन के बल्कि इंटरमीडिएट एंड इवन फाइनल, जुलाई 2021, अक्षय, डू यू एग्री विद मी, वाज मोस्ट ट्रिकीएस्ट पेपर सो फार। इवन व्हेन यू रिमेंबर इन इंटरमीडिएट व्हेन आई यूज्ड टू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम जुलाई 21, मैं ये चीज कहता था। हाँ सर। और जुलाई 21 की सबसे ट्रिकीएस्ट एग्जामिनेशन में अक्षय ने ना सिर्फ पास किया है बल्कि टॉप भी किया अनअकैडमी से। व्हाट वाज योर स्कोर इन जुलाई 21? 347 out of 400 marks, and we welcome wholeheartedly Akshay Agrawal to Unacademy's headquarters in Bangalore in September 2021. अक्षय, जुलाई 21 में आपने फाउंडेशन क्लियर किया, उसका रिजल्ट आया था
उसके बाद में मुझे याद है अनअकैडमी की एकाग्रता बैच मैंने चालू की थी 25 अगस्त 2021 से। हाँ सर। बट आई थिंक आपकी जर्नी इंटरमीडिएट की आपने जल्दी स्टार्ट कर दी। मैं नहीं बताऊंगा। आई वुड लाइक यू टू नाउ शेयर लिटिल डिटेल्ड मैनर योर जर्नी आफ्टर यू पास फाउंडेशन, और आई शुड से आफ्टर यू हैव गिवन फाउंडेशन एग्जाम टिल इंटरमीडिएट। ओके, सो फाउंडेशन की एग्जाम जहाँ तक मुझे याद है खत्म हुई थी जुलाई 30th को। यस। सो आई टुक अ डेज ब्रेक, 31st को मैंने कुछ नहीं किया। आई स्टार्टेड माई इंटरमीडिएट प्रिपरेशन फ्रॉम 1st of August। रियली? हाँ सर। एक दिन की छुट्टी के बाद हाँ सर। चालू कर दिया इंटरमीडिएट? हाँ सर। तब आपको कैसे पता था सब इंटरमीडिएट के बारे में, क्या होता है इंटरमीडिएट एंड ऑल? सर थोड़ा आइडिया था, बिकॉज आप सेशंस लेते रहते हो सर, अनअकैडमी पे सेशंस आते रहते हैं, तो कभी ना कभी एक आध सेशन देख लेते हैं तो नॉलेज आ जाती है कि इंटरमीडिएट कैसा होता है, कितने पेपर्स होते हैं, कैसे स्कोर करना होता है, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपके थ्रू वो सारी जानकारी ऑलरेडी आ गई थी। तो आई टुक अ डेज ब्रेक एंड देन आई स्टार्टेड विद अकाउंट्स, बिकॉज मेरे फेवरेट टीचर आप ही हो, अनअकैडमी नॉन जो भी है आप ही हो मेरे लिए। तो मैंने सो मच, थैंक यू सर। So I started with Unacademy accounts। और कौन सी पहली? अच्छा, पिछली बैच से प्लस से। तो आपके पास कॉम्बो सब्सक्रिप्शन था? हाँ सर, मैंने कॉम्बो माय गुडनेस, यस यार, ये सबसे सही चीज किया सर। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन था तो आप यू कैन इवन डेयर टू डू दिस मैन। ओके, सो प्रीवियस बैच उस समय मैं अगर सही हूं तो मेरी चल रही थी एकाग्रता बैच फॉर नवंबर 2021। I think so that one। Yes, yes, okay। So उससे अकाउंटिंग स्टार्ट कर दिया था, लॉ थोड़ा बहुत कर रहा था, नॉट मच, मोस्टली अकाउंटिंग पे फोकस था। तो एक ही सब्जेक्ट कर रहे थे? हाँ सर। कितनी क्लासेस देखते थे एक दिन में, या फिर कैसे कर? मैं क्लासेस भी कर रहा था और तभी अकाउंटिंग की प्रैक्टिस भी कर रहा था। अच्छा, सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्विंग। एक सब मेरा था कि रिजल्ट आने तक एटलीस्ट एक सब्जेक्ट 100% हो जाना चाहिए। ओह। तो रिजल्ट आने तक, जब रिजल्ट आया जिस दिन, उस दिन मेरा सिर्फ ब्रांच अकाउंटिंग एक टॉपिक रह गया था, दैट्स इट। बाकी अकाउंटिंग पूरा हो गया था इंक्लूडिंग फर्स्ट प्रैक्टिस। फिर रिजल्ट आया, खुश हो गए, आपसे बात की, अनअकैडमी आए, देन दैट वाज माय ब्रेक पीरियड फॉर अ वीक। तब पढ़ाई नहीं हुई ज़्यादा कुछ, एंड उसके बाद फिर वार्म अप बैच, तब वार्म अप बैच नहीं, आई थिंक एकाग्रता बैच वी स्टार्टेड ऑन 25 सितंबर। या देन आई एनरोल्ड इन दैट बैच, देन उससे पढ़ रहे थे, लाइव देख रहे थे आप? हाँ सर, तब लाइव, बिकॉज मैंने आपसे बात की एंड आपने बोला कि अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो लाइव देखना बेटर है। तो टीचर की बात माननी चाहिए, ऑफ कोर्स ट्रस्ट। सो आई स्टार्टेड वाचिंग लाइव लेक्चर्स एंड फिर दिन उसके हिसाब से जा रहे थे टिल दिसंबर। आई डिड दैट। दिसंबर 2021 तक आपने उसी तरीके से नवंबर दिसंबर तक फॉलो किया। ओके, और उसके बाद तो फिर ग्रुप 1 ग्रुप 2 कब खत्म हुआ है आपके सारे क्लासेस? व्हेन वर यू डन विद ऑल द क्लासेस? सर उसमें मेरा काफ़ी ब्लंडर हो गया था, बिकॉज मुझे कुछ सब्जेक्ट्स 2 बार करने पड़े थे। बिकॉज मैंने आप बोल रहे थे इससे कर ले उससे कर ले, बट मैंने आपकी बात तभी नहीं सुनी सुन लेनी चाहिए थी लुकिंग बैक। बट आई मेड माई ओन डिसीजंस, आई ट्राइड प्लेइंग अराउंड हियर एंड देयर एंड दैट कॉस्टेड मी वेरी डियरली। बट वैसे देखा जाए तो मेरी और सारी क्लासेस जो हैं वो मार्च या अप्रैल में जाके ख़त्म हुई थी सर, काफ़ी लेट हो गया था ये बार, डिस्पाइट स्टार्टिंग अर्ली। सो क्योंकि मैं अक्षय का इन एंड आउट जानता हूँ, मतलब बिलीव मी, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ओवर डिमांडिंग नहीं होते, बट दे आर ऑलवेज इन टच विद मी। अक्षय यूज्ड टू ऑलवेज कीप इन टच। अक्षय से कुछ चॉइस गलत हो गई थी, कुछ गलत एजुकेटर्स, कुछ गलत बैचेस सेलेक्ट हो गई थी। He took his own chances. He started attending those classes, and then later on he realized that he made a wrong choice. जो टीचर सेलेक्ट किया है, जो बैच सेलेक्ट किया है, वो गलत हुआ है। And then जब तक काफी समय आई एम श्योर वेस्ट हो गया था, राइट? So that is the reason, in spite of the fact that he started his classes early, immediately after foundation exam, it really got over very very late. But कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो अक्षय, अब हम आ गए 2022 में, मार्च में। मार्च में आपकी क्लासेस खत्म हुई है। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करवाना चाहता हूँ। एक फोन कॉल हुआ था मेरा अक्षय के साथ। ये फोन कॉल था 7 मार्च 2022 का। मैं उस समय अमरावती था और मुझे एक दिन के लिए बैंगलोर आना था। 8 मार्च की मेरी मीटिंग थी। 7 मार्च को मैं अमरावती से नागपुर ट्रैवल कर रहा था, बाय रोड 3 घंटे की जर्नी है। मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा अक्षय से फोन पे बात कर रहा था। उस दिन अक्षय ने मेरे ऊपर एक बॉम्ब फोड़ा था। आप बताना चाहोगे क्या बॉम्ब फोड़ा था? इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही थी। उसके पहले जब हमारी बात हुई थी तब ये डिस्कशन हुआ था अंशुल सर के साथ कि सर क्लासेस अच्छे से चल रही है, प्रिपरेशन हो रही है, सेल्फ प्रैक्टिस हो रही है। मेरी प्रिपरेशन अप्रैल मिड तक हो जाएगी पूरी, इंक्लूडिंग रिविजन्स, एंड मैं मे की एग्ज़ाम दूंगा। जब हमारी ये बात हुई अप्रैल फर्स्ट वीक में हुई, 7 मार्च 2022, मार्च में ही हमारी बात हुई। तब मैंने सर को बोला कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पेपर नहीं दे सकता, एक भी ग्रुप नहीं दे सकता सर।
प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई है, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लासेस में लग रहा है कुछ कॉन्सेप्ट्स मिसिंग है, ऐसा है. एंड इट वाज अ कंप्लीट शॉक बिकॉज द लास्ट कन्वर्सेशन वी हैड आई वाज फेयरली कॉन्फिडेंट कि सर पास नहीं, रैंक भी आ सकती है. Yes. बट देन जब प्रैक्टिस के बाद वापस स्टार्ट की कि क्वेश्चंस देख रहे, देन आई रियलाइज्ड आई हैड मेड अ ह्यूज ब्लंडर. So यार अक्षय, मैं यहाँ पे ऑनेस्टली आज हम पर्सनली मिले, क्वेश्चन पूछना चाहूँगा विदाउट नेमिंग एनी वन, एनी एजुकेटर और बैच. डू यू कंसिडर इफ यू वुड हैव नॉट मेड अ रॉन्ग चॉइस, हाँ सर, you would have saved some time and probably you would have given exam in May 22 and got the same result? So if I had made all the right choices, then I can't say कि वो नहीं possible नहीं था. It would have been possible. It would have been possible. अगर सारे decisions right होते, time management सही होता. But कोई बात नहीं, सही समय पे आपको पता चल गया कि आपने कुछ गलत चॉइस की है, आपने उस पर एक्शन लिया है, और फिर आप सबको मैं बता दूं, अक्षय वॉज एलिजिबल फॉर May 2022 CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दोस्तों, लेकिन अक्षय ने वो एग्जामिनेशन को स्किप किया है. 7 मार्च की मेरी कॉल पे आउट ऑफ नोवेयर मैंने फ़ोन लगाया था, मैं नागपुर जा रहा था, रोड राइड चल रहा था. अक्षय कैसे हो, क्या चल रही है पढ़ाई? और अक्षय मुझे कहता है कि सर आई एम नॉट सो मच प्रिपेयर्ड. और मैंने एक ही स्टेटमेंट अक्षय को उस समय दिया था, क्योंकि आई कैन रियली बैंक अपॉन हिम. मैंने अक्षय से एक चीज़ कही थी, भाई तेरा कोई भी डिसीजन होगा ना, एक चीज ध्यान रखना, मैं तेरे साथ तेरे डिसीजन में. यू रिमेंबर दोस वर्ड्स, राइट? हाँ सर, आपने बोला है ना, लाइक हाँ, अब ये भले ही ना दूं, अगला दूंगा, रैंक तो लानी ही है, रैंक सर को प्राउड करना. मैंने एक ही चीज बोली, भाई तू ये अटेम्प्ट स्किप कर, मैं एग्री करूंगा, लेकिन अगर मुझे अगले अटेम्प्ट में रैंक नहीं मिली ना तो समझ लेना. और बंदे ने जान लगाई. अक्षय यार मेरे को याद है वो कॉल, मैं अभी भी नहीं भूला हूँ. यू वर वेरी डिप्रेस्ड दैट टाइम. बहुत डिप्रेस थे आप कि सर मैं अटेम्प्ट स्किप कर रहा हूँ, मतलब मेरी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है. उसके बाद हमारा एक और फ़ोन कॉल हुआ था अप्रैल में, एक महीने बाद. तब आपने कहा था सर मैंने अब जो चॉइस की है वो चॉइस सही रही है, अब मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है. नाउ आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स मेरिट रैंक. माई गुडनेस. अक्षय, नाउ आई वॉन्ट यू टू टेल एवरी वन दैट हर एक टीचर का एक अलग स्पेस, एक अलग जगह होती है हमारी ज़िंदगी में. बट एक मेंटर का क्या इंपॉर्टेंस होता है आपकी लाइफ में? हमारे सबसे पहले मेंटर होता है पेरेंट्स, और मे बी सेकेंड मेंटर किसी का होता है, किसी का नहीं होता है. तो आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा? सर सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है. सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है, बिकॉज आप अपने पापा का सपना जी रहे हो, राइट? आपको पता है आपके पापा ने यूट्यूब पे कहा था. हाँ सर, आई रिमेम्बर लास्ट टाइम पापा भी आए थे. हाँ, तो आपके पापा चाहते थे सीए बनना, और आप बन रहे हो. सर काफी साल, इट्स अ स्पीचलेस थिंग, बिकॉज उनका सपना था सीए करना, फाउंडेशन नहीं हुआ. देन मैंने फाउंडेशन दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, स्कोर्ड वेल. इंटरमीडिएट दिया, इंटरमीडिएट क्लियर हो गया ना, स्कोर्ड वेल एज वेल. एंड जब उनको देखते हैं ना, so he seems really happy because of it. You can see that satisfaction in his eyes, right? Yeah, and that feeling you can't describe just by using a couple of words. Or it's a feeling. It's a feeling. You can just feel it. Yeah. I can understand very well. है ना? चाहते हो अपने पेरेंट्स को आप भी यही प्राइड महसूस करवाना, तो लग जाओ यार, मेहनत कर लो. यहाँ से देखो डिपेंड करता है कि आप आज इस वीडियो से क्या टेक अवे लेते हो. कि अक्षय भैया ने अगर सेशन मिस किया, मैं भी मिस कर लेता हूँ, मैं भी अटेम्प्ट मिस कर लेता हूँ. अटेम्प्ट मिस करने में प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम तब होती है जब आप उस अटेम्प्ट को मिस करो और उसकी कीमत ना करो, उस समय को यूज ना करो. अक्षय, कुछ पिन पॉइंट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, पिन पॉइंट आंसर्स आप दीजिएगा. जैसे कि आपने कहा आपकी क्लासेस खत्म हो गई थी मार्च अप्रैल 2022 में. रॉन्ग चॉइसेस के बारे में अक्षय ऑलरेडी आपको बता चुके हैं. अक्षय, हैव यू अटेंडेड एनी रिवीजन बैचेस, एनी ऑन एन अकेडमी, ऑन यूट्यूब, एनीवेयर? रिवीजन बैचेस नहीं सर, रिवीजन बैचेस नहीं की मैंने. ओके. मेरा पर्सनली ये मानना है कि टीचर जब भी पढ़ाते हैं वो कभी भी पढ़ाए अपना 100% देके पढ़ा रहे हैं. तो अगर उन्होंने मेन बैच में 100% दिया हुआ है, देन वापस रिवीजन में जाके यू आर नॉट गोना फाइंड समथिंग न्यू. तुम लोग अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो. जो भी तुम्हारे अगर कोई डाउट्स आते हैं, देन यू कैन अप्रोच द टीचर. टीचर्स ऑलवेज गोना बी देयर. ओके. बट अगर तुम लोग पहले मेन बैच करोगे, देन फास्ट ट्रैक बैच करोगे, देन रिवीजन बैच करोगे, देन मैराथन करोगे, तो तुम बैच ही कर रहे हो, प्रैक्टिस कब कर रहे हो? ओके. मेरा दूसरा क्वेश्चन यही था, व्हाट डू यू प्रेफर, क्लास वॉच टाइम और सेल्फ स्टडी? Self study prevails. Can you please tell everyone what is the importance of self study? How it helped you to get AIR?
AIR अपना रैंक नंबर बताइए और अपना स्कोर बताइए एक बार आप सभी को। Alright, so I've got All India rank 26th, and my total score is 619 out of 800 with an exemption in all of the 8 subjects. Oh my goodness. Exemption in all of the 8 subjects. 619 is the score, absolutely outstanding. So Akshay, self study ने आपको कैसे मदद किया ये टारगेट अचीव करने में? I'll give an example. जब मार्च में जब हमारी बात हुई थी तब कॉस्टिंग के बारे में जब मैं बोल रहा था तो आई वाज लाइक कोई भी चैप्टर का एक भी क्वेश्चन दे दो, आई कांट सॉल्व दैट राइट नाउ. एंड देन आई प्रैक्टिस फॉर कॉस्टिंग. आई सॉल्व अबाउट 800-900 क्वेश्चंस ऑफ कॉस्टिंग अलोन. एंड जब नवंबर 22 की एग्जामिनेशंस थी तब आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मुझे मॉड्यूल के बाहर का मुझे किसी भी कोई भी कॉन्सेप्ट पे नया क्वेश्चन बना के दे दो, आई कैन सॉल्व इट एट दिस मोमेंट विदाउट रिविजन. And that only happened because of the self-study that I did, because of the practice that I did, because of the time I put in that subject. Because lectures देख लेते हैं हम लोग, टीचर्स हम जैसे टीचर जब भी पढ़ा रही है तो वो क्वेश्चन स्लोली अपने मेथड से पढ़ा रही है. बट कोई क्वेश्चन है अगर वो 10 मार्क का है तो उसे सॉल्व करने में you can't give more than 15 to 18 minutes. बिकॉज मार्क्स के अकॉर्डिंग उतना ही टाइम दे सकते हैं. एंड एग्जाम में नया क्वेश्चन आता है उसको रीड करो, 2 बार उसके बारे में सोचो, फिर सॉल्व करो, टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा. बट व्हेन यू प्रैक्टिस इनफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन और अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, देन नया क्वेश्चन भी आ रहा है, देन इट्स जस्ट योर मसल मेमोरी. वो क्वेश्चन देखो, देख के समझ में आ रहा था ये सोल्यूशन है. कॉस्टिंग में मेरे साथ वही हुआ था. कॉस्टिंग में क्वेश्चन पेपर देखा, हाँ ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करो. सो दैट कुड ओनली हैपन बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस. अकाउंटिंग में वही हुआ. जैसे अकाउंटिंग में आई स्कोर 84. ऑल थैंक्स टू यू सर. Thank you so much. How many times you solved my book, AAA class book जो हम कहते हैं? So as far as I remember, at least 4 times. 4 times. हाँ sir. So AAA class book is a one-stop solution. It's a compilation and creation of all the ICI resources, and he solved it 4 times. मैं फिर से कह रहा हूँ, सभी बच्चों को मेरी एक strong advice रहेगी. बच्चा टीचर को बैसाखी बना लेता है, हैंडीकैप हो जाता है. सर आप रिवीजन लोगे ना तो हम रिवीजन करेंगे. सर रिवीजन कब ले रहे हो इस चैप्टर की? सर आप रिवीजन क्यों नहीं लेते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, अक्षय ने बिल्कुल सही कहा है और मैं खुद इसी चीज़ को मानता हूँ. टीचर ने आपको एक बार रेगुलर क्लास में पढ़ा दिया, टीचर ने अपना बेस्ट दे दिया, आपको कंसेप्ट समझा दिया. अब आपके साथ एग्जाम हॉल में टीचर नहीं जाएगा, आपके साथ आपकी प्रिपरेशन जाएगी. अक्षय, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस स्पेशली फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स? व्हाट डू यू थिंक? बहुत ज़्यादा है राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज टाइम पूरा नहीं होता है. मैंने फाउंडेशन में यही गलती की थी, राइटिंग प्रैक्टिस थ्योरी सब्जेक्ट्स की नहीं की थी, पेपर छूट गया था. ये बार आई करेक्टेड दैट मिस्टेक एंड मैंने जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, बी दैट मे बी लॉ, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, EIS, सबके नोट्स हैंड रिटन है मेरे. जो भी सब्जेक्ट ले लो मेरे पास अभी भी नोट्स है. लॉ की जो पूरी मॉड्यूल एटलीस्ट 2 बार लिखी हुई है. Oh my goodness. ऑडिट के नोट्स एक बार खुद बनाए थे, देन फैकल्टी ने जो करा है वो पूरे नोट्स खुद लिखे हुए हैं. सो एनी सब्जेक्ट मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है. लास्ट डे रिवीजन अपने नोट्स से करना है. और राइटिंग प्रैक्टिस जो क्वेश्चन पेपर्स है, आई सॉल्व अबाउट आई कुडंट सॉल्व मोर क्वेश्चन पेपर्स दिस टाइम बिकॉज मैं इंडिविजुअल चैप्टर वाइज ज़्यादा कर रहा था. ये बार पर्टिकुलर चैप्टर है, चैप्टर रीड कर लिया, उसके अंदर जितने क्वेश्चन है वो कर लिए, उसके अलावा रिविजन टेस्ट पेपर्स है, मॉक टेस्ट पेपर्स है, वो सारे सॉल्व किए. Akshay, next question is, May 22 and November 22 has not been very good for taxation. Yeah. Taxation paper was havoc. Really. People literally struggled to pass in taxation, but you managed to get an exemption. Yeah. How you dealt with that mental stress of taxation? So actually, it's a very fascinating journey with taxation because GST के पिछले 6 अटेम्प्ट के अगर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो क्वेश्चंस आर फेयरली इजी. इट्स नॉट इवन लाइक एवरेज, इट्स फेयरली इजी. अगर मैं GST को मुश्किल से 2 हफ्ते का स्टडी टाइम देता हूँ एंड देन अटेम्प्ट, आई कैन स्कोर मोर देन 35. दिस अटेम्प्ट GST वाज मोर डिफिकल्ट दैन डायरेक्ट टैक्सेशन. एंड डायरेक्ट टैक्सेशन की मुझे पर्सनली टैक्सेशन अच्छा लगता है, लाइक स्टडिंग टैक्सेशन. बट आई थिंक टैक्सेशन ने ही आपको परेशान किया था. मुझे that was where you got an accident and finally you took time to come out of that trauma. Yeah, sir. Taxation, it's a traumatic event for me. It's a traumatic. Amazing. Akshay, last couple of questions before we end up this session. Of course, sir. Akshay, how you managed last 2 weeks before exam? Last 2 weeks. Not stressing out, sir. Not stressing out. Because पिछला अटेम्प्ट स्किप किया था तो उसका भी थोड़ा बर्डन आ जाता है. कई बार रैंक का रहता है कि इतना पढ़ना है, 8 सब्जेक्ट्स एक साथ में दे रहे हैं, तो उसका माय प्रायोरिटी वाज नॉट स्ट्रेसिंग आउट एंड नॉट पैनिकिंग अबाउट द एग्जामिनेशंस. स्टडी नॉर्मली कर रहा हूँ, उसके पहले ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स का अच्छे से रिवीजन हो गया था. यू डोंट हैव टू वेट टिल द लास्ट 2 वीक्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन.
your entire preparation, including revision, should be completed at least about a month before the exams. Last month में, because अगर ऐसा रखेंगे एग्जाम के एक हफ्ते पहले तक खत्म करना है, बफर टाइम तुम्हारा सिर्फ एक वीक का है, उसके अंदर क्या क्या करोगे लास्ट में? सो इन द लास्ट 2 weeks मुझे जो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं या जो जिनमें लग रहा है थोड़ी सी वीकनेस है, सिर्फ उनके ऊपर थोड़ा बहुत काम कर रहा था. इट वॉज इट लाइक पूरे 24 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो. I was just trying to keep myself sane in that period of time. So now when you've got all India rank, you've passed intermediate, you're officially CA finalist now. Yeah. Akshay, where do you see yourself now in articles and after becoming chartered accountant? So that's the trickiest question right now because right now I'm undecided as to what do I want to do. When I joined chartered accountancy, my goal was to practice, to pursue my articleship from Big Four, but based on the recent opinions that I've come across, I'm becoming ambivalent about it. But given an opportunity, I think Big Four should be chosen. And sir, आपसे obviously discuss करना है इस बारे में because me being a student, I don't have any experience about ना मुझे उसकी ज़्यादा knowledge है. Correct. You are a chartered accountant, आपने Deloitte में भी काम किया हुआ है, आपने Yes, definitely. you have been there. So जैसा I can give you the better हाँ clarity. sir. And what you now want to do after becoming CA? So Just a rough thought. As of today, as of today. no one is going to show this video in future and tell Akshay, ये तूने नहीं किया. What do you think? All right. If that's if no one's gonna. Yeah, no one is going to claim it. All right. I like to work in corporates for a couple of years, and then I'd like to set up a practice. That's amazing, Akshay. That's amazing. My dear friends, I think this was an absolutely wonderful interaction with Akshay Agarwal, All India ranker in CA Intermediate November 2022, Unacademy topper. I'm really very proud to share screen with such a wonderful student. And दिल से बता रहा हूँ, बहुत प्राउड महसूस होता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि यार अक्षय को मेंटोर किया, अक्षय को गाइड किया. अक्षय, क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूँगा सभी बच्चों के लिए कि मेरे जो 3 सक्सेस मंत्रास हैं, पता है आपको क्या है? Patient, trust, self-reliance. पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस. उसने आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले किया है? और मेरे पास तीनों के एक एग्जांपल्स है. हाँ, go ahead. पेशेंस मेरी में प्रिपरेशन नहीं हुई थी. एंड इफ आई वुड हैव बिकम इम्पेशेंट देन कि नहीं एग्जाम देनी ही है, तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होता, शायद पक्का मैं आज यहाँ नहीं होता. बट बिकॉज आई वॉज पेशेंट देन, आई टुक माई टाइम, आई मेड द राइट डिसीजन देन, दैट हेल्प मी बी हियर टुडे. ट्रस्ट, सर आप पे ट्रस्ट है इसलिए हूँ. देयर इज नो डिनाइंग दैट. ट्रस्ट इज ridiculously important when it comes to educators. ट्रस्ट में एक और है, ट्राई टू वेरीफाई बिफोर यू ट्रस्ट. यू कैन जस्ट ट्रस्ट एनीवन एंड देन बी लाइक इसकी बात सुन के गलत हो गया. किस पे भरोसा करना है वो भी पता होना चाहिए. पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. या ऑफ कोर्स. ओके. एंड सेल्फ रिलायंस प्रैक्टिस. टीचर सिखाएंगे, उनका काम है, हमें भी उनके पास से सीखना चाहिए, बट यू कैन जस्ट रिलाई ऑन अ फैकल्टी फॉर एवरीथिंग. वो अपना 100% दे रहे हैं. जैसे सर भी बोलते हैं कि घोड़े को कुएं तक लेके जा सकते हैं, पानी तो पीना उसी को पीना है. तो प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम है. माँ बाप भी जिंदगी में यही करते हैं. They give us birth, Yeah. they bring us to this world, they finance for us, Yeah. they give us good upbringing. लेकिन हमें किस कॉलेज में एडमिशन दिलाना है वो डिसाइड कर सकते हैं, बट वहां जाकर हम क्या करते हैं ये तो हमें करना Yeah, है. sir. जो डिग्री हमें लेनी है वो डिग्री हमें लेनी है. हाँ. उस डिग्री को मोनिटाइज हमें करना है. Yeah. तो सेल्फ रिलायंस इज अ वेरी बिग मोटो. थैंक यू सो मच अक्षय फॉर कमिंग ओवर हियर. थैंक यू सो मच. और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे अनअकैडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अक्षय अग्रवाल की ये जोश भरी स्टोरी सबके साथ शेयर कर दीजिएगा. और अगर ये यहां पे हो सकता है तो क्या आप यहां पे हो सकते हैं? जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद. गुड डे, शब्बा खैर. Unacademy. Let's crack it.